नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और कोरोना के कहर के बीच बिहार भी अब पूरा बिहार एक तरीके से कह सकते हैं कि रेड जोन में आ गया है, क्योंकि बिहार में अब कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा है जहां कोरोना का प्रकोप नहीं है। एक ऐसा जिला था जमुई जो अब तक सुरक्षित था, लेकिन वो भी कोरोना के चपेट में आ चुका है। यानी कि 38 जिलों वाले इस राज्य में अब कोई भी जिला अछूता नहीं रहा। लेकिन जिस तरीके से बात करें कि मंगलवार यानी कि पिछले दिनों की, तो इस दिन पूरे अब तक के समय का, जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से लेकर के और अब तक के समय का, यानी कि आज अगर बात करें तो आज आपको 13 मई है और 12 तारीख का जो आंकड़ा था वो सबको चौंकाने वाला था। एक दिन में 130 नए मामले सामने आए, जिससे पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने दी। जैसे कि 12 तारीख को कुल 5 अपडेट आए थे और देर रात एक अपडेट आए थे जिसमें 49 लोगों की पुष्टि हुई थी। इन 49 लोगों के साथ ही पूरे बिहार में अब मामला जो है वो बढ़कर 879 हो गया है। इसके साथ साथ उन्होंने जो आखिरी अपडेट दिया था, जो देर रात का अपडेट है, मैं आपको दिखा दूं। देख सकते हैं आप सीधे, संजय कुमार ने कल 5वां अपडेट किया था। उन्होंने खुद लिखा है कि 5th अपडेट ऑफ द डे, 49 मोर कोविड पॉजिटिव केस इन बिहार, टेकिंग टू द टोटल ऑफ 879। ये देख सकते हैं। और ये मामले जो हैं अब बिहार को परेशान करने वाले हैं, डराने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति है और उसके साथ साथ ये जो आप लिस्ट देखेंगे इसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बिहार अब किस स्थिति का शिकार होता जा रहा है। जिस तरीके से अगर शुरुआत से बताया जाए कि जैसे 1-2 लेटर इसमें पोस्ट किया उन्होंने, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो अब बिहार में राजधानी पटना भी काफ़ी तेज़ी से कोरोना के काल में समाता जा रहा है। दूसरे स्थान पे पटना पहुंच चुका है, जहां अब तक 90 मामले सामने आए हैं। और ये स्थिति है राजधानी की। अगर इन सब स्थितियों को देखें तो पटना में कल यानी कि 12 तारीख को 11 नए मामले सामने आए थे। इसके अलावा जहानाबाद का जो जिला है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जहानाबाद में 16 नए मामले सामने आए थे। जहानाबाद के साथ साथ तीसरे स्थान पर जो रहा वो था आपको नालंदा में कुल 15 नए मामले सामने आए थे। उसके अलावा आप देख सकते हैं जमुई एक ऐसा जिला जो अब तक सुरक्षित था, वो जिला भी अब सुरक्षा के लिहाजे से भी अब उसमें चूक दिख रही है, क्योंकि वहां भी कोरोना ने अपना प्रकोप फैला दिया है। और जमुई का ये जो जिला है वो खैरा गांव है, खैरा प्रखंड है। वहां के 20 साल के एक युवक में इसकी पुष्टि हुई है। हालांकि इसकी स्थिति कैसी है और ये इनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है क्या है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ नालंदा के साथ साथ नवादा, मुंगेर और लखीसराय, शेखपुरा, समस्तीपुर जो जिले हैं वो भी इन 49 लिस्टों में शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके से राजधानी पटना के साथ साथ इलाकों में जैसे जैसे पूरे बिहार में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है वो डराने वाला है। और आंकड़े जो है अब 1000 के बहुत करीब पहुंच चुका है, क्योंकि अब 879 ऐसे मामले हैं जो कि बिहार में इसकी पुष्टि हुई है। और एक दिन में यानी कि 12 मई को एक दिन में कुल 130 नए मामले सामने आए, जिसमें से खुलासा ये भी हुआ है कि 124 जो लोग हैं वो उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री रही है और वो प्रवासी मजदूर हैं या फिर वो कहीं और से उनका सफ़र होकर के आया है। हालांकि ये स्थिति में आप देख सकेंगे जिस तरीके से ये लिस्ट सामने आए हैं, इसमें से चाहे राजधानी पटना हो, नालंदा हो या शेखपुरा हो, ये जो इलाके हैं यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेनें आई हैं। दानापुर की बात करें तो पटना का जो इलाका है, पटना में दानापुर में ट्रेनें आई हैं। इसके अलावा नालंदा की अगर बात करें तो नालंदा में बिहार शरीफ में भी ट्रेन आई। इसके अलावा गया में भी ट्रेन आई। और पटना दानापुर में जो ट्रेन आई थी उसमें से भी बहुत सारी ऐसी संख्या थी मजदूरों की जो कि महाराष्ट्र या फिर गुजरात से जो आए हुए थे, उन लोगों की लिस्ट थी। और उसके बाद ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से बिहार सरकार ने पहले ही ये उम्मीदें कर दी थी और इसके साथ साथ जो उन्होंने सोच लिया था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको नहीं लाया जाए, उसके बाद अब प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हो चुका है। इस बीच बिहार की जो स्थिति है वो डराने वाली हो सकती है। हालांकि प्रवासी मजदूरों की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से स्थिति बदल रही है और उसके साथ साथ राजधानी में भी मामले बढ़े हैं, लेकिन अगर एक नज़र स्थितियों को देखा जाए कि क्या ये प्रवासी जो मजदूर हैं जिस तरीके से वहाँ इनकी स्थिति बढ़ती जा रही है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो गुजरात से आने वाले लोग जो हैं इस कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल,
कि राज्यों से जो प्रवासी मजदूर हैं वो आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आने वाले गुजरात के जो लोग हैं, अब तक के जो मामले आए हैं उसमें गुजरात में सबसे ज़्यादा, गुजरात से आने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं उसमें सबसे ज़्यादा 46 लोगों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र, जो कि भारत का सबसे बड़ा संक्रमित वाला राज्य रहा है, महाराष्ट्र, वहाँ से 44 लोग जो आए हैं बिहार में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा नई दिल्ली से आने वाले में 55 ऐसे लोग थे जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल से आने वाले 16 लोग के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलावा और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां से जो लोग आए हैं वो कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। यानी कि मामले जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का आना शुरू हो चुका है। इस बीच मामले बढ़ने का भी कारण प्रवासी मजदूर हो सकते हैं। लेकिन बिहार में एक दिन में 130 कोरोना पॉजिटिव का सामने आना पूरे बिहार को परेशान कर रहा है, प्रशासन को परेशान कर रहा है। सीएम नीतीश कुमार बैठकों पे बैठक कर रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने 7 दिनों के अंदर ट्रेन या फिर बस, जो भी सुविधाएं हो, जो लोग बिहार आना चाहते हैं उन सबको आने के लिए वो कवायद शुरू कर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार में क्या स्थिति और आगे होती है। लेकिन इन सबके बीच कोरोना का काल जारी है और इस कोरोना के बीच में सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अब हम 1 लाख की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, इसलिए अगर आपने अब तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।